आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। आज के पंचांग में छिपा है एक ऐसा दुर्लभ संयोग जो आपके भाग्य का ताला खोल सकता है। तिथि, नक्षत्र और योग योग की यह जादुई संगति वह शक्ति लेकर आई है जिसे पहचानना हर किसी के बस की बात नहीं है। ऋषि कहते हैं कुछ पल ऐसे होते हैं जब आकाशीय ग्रह नक्षत्र दिव्य शक्तियों के द्वार खोल देते हैं। यदि उस क्षण को थाम लिया जाए तो जीवन की अंधेरी रात में सुनहरी सुबह में बदल जाती है। आज वही क्षण है। यह तिथि सिर्फ कैलेंडर का अंक नहीं है बल्कि किस्मत का पासवर्ड है। यह नक्षत्र सिर्फ आकाश का तारा नहीं बल्कि सफलता और समृद्धि का संकेत है। और यह संयोग केवल समय का मेल नहीं बल्कि ईश्वर का संदेश है कि अब आपकी तकदीर करोड़ लेने वाली है। लेकिन सावधान, जैसे यह दिन अवसर लेकर आया है वैसे इसमें छिपी है चेतावनी भी। अगर आपने इसे अनदेखा किया तो यह शक्ति आपके हाथ से फिसल जाएगी और आपको सालों तक इंतजार करना पड़ सकता है। इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं इस विशेष संयोग की रहस्यमय ताकत, वह अद्भुत उपाय जिससे धन, सौभाग्य और सुख समृद्धि आपके जीवन में आएगी। और वह गुप्त रहस्य जिसे अगर आपने जान लिया तो दरिद्रता और नकारात्मकता हमेशा के लिए आपके जीवन से दूर हो जाएगी। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आज की यह यात्रा आपके जीवन की दिशा बदलने वाली है। क्या आप जानते हैं कभी कभी समय खुद ठहर जाता है। घड़ी की सुई चलती रहती है लेकिन किस्मत की डोर चपटी हुई महसूस होती है। मेहनत करने के बाद भी हाथ खाली रह जाते हैं। लक्ष्मी जी का आशीर्वाद जैसे किसी ने छीन लिया हो तो भी अनजानी विपत्ति, बीमारी या खर्चा उसे बहाकर ले जाता है। कभी सोचा है क्यों ऐसा होता है? क्यों कुछ घरों में सुख समृद्धि आकर भी टिकती नहीं? क्यों कुछ चेहरे हमेशा कर्ज, टेंशन और डर से घिरे रहते हैं? यह वही गुप्त रहस्य है जिसे केवल प्राचीन शास्त्र और महान गुरुओं की वाणी ही खोल सकती है। आज का दिन 6 सितंबर पंचांग का कोई साधारण दिन नहीं है। यह उस दिव्य ऊर्जा से जुड़ा है जब शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी और अनंत चतुर्दशी का संयोग ब्रह्मांड में ऐसी तरंगे पैदा करता है जो सीधे आपकी किस्मत की जंजीरों को तोड़ सकता है। और यही कारण है कि गुरु जी कहते हैं हर तिथि सिर्फ कैलेंडर की तारीख नहीं होती, हर तिथि एक शक्ति है और जो इसे समझ ले उसके जीवन से अंधेरा हट जाता है। आप शायद महसूस करते होंगे कभी कभी घर का माहौल इतना भारी क्यों हो जाता है, छोटी सी बात पर झगड़े क्यों बढ़ जाते हैं, बिना कारण डर क्यों सताता है, अचानक पैसे अटक क्यों जाते हैं। ये सब संयोग से नहीं होता, यह उन अदृश्य नकारात्मक तरंगों का प्रभाव है जो आपकी उन्नति को रोक देती है। शिव महापुराण में कहा गया है जब इंसान के जीवन में दुर्भाग्य बार बार आकर दरवाजा खटखटाए तो समझ लीजिए कि साधारण उपाय नहीं बल्कि दिव्य उपाय की जरूरत है। आज का रहस्य 6 सितंबर की यह रात, चतुर्दशी का यह समय, घनिष्ठा नक्षत्र और अनंत चतुर्दशी का यह मेल सिर्फ एक तिथि नहीं, यह ऊर्जा का द्वार है। एक ऐसा द्वार जिसे खोलने पर आपके जीवन की नकारात्मकता पिघलने लगती है, दुर्भाग्य का बोझ हल्का होता है और सबसे बड़ी बात, धन की धारा रुकने के बजाय बहने लगती है। लेकिन याद रखिए हर रहस्य, हर शक्ति सबके हाथ में नहीं आती। केवल वही साधक, वही भक्त इस शक्ति को पकड़ पाते हैं जो श्रद्धा और विश्वास के साथ सही विधि अपनाते हैं। गुरुजी कहते हैं यह समय सोने का है, जो इसे चूक जाएगा वह साल भर तरसता रह जाएगा, लेकिन जो श्रद्धा से उपाय करेगा उसके लिए यह क्षण वरदान बन जाएगा। अब सवाल है क्या आप इस अवसर को चूकेंगे या वह कदम उठाएंगे जो आपके जीवन का रुख बदल सकता है। इस उपाय को साधारण मत समझिए क्योंकि यह कोई सामान्य पूजा या उपाय नहीं है। यह शिव महापुराण से लिया गया वह गूढ़ रहस्य है जो सदियों से केवल कुछ विशेष साधकों को ही बताया जाता है। अगर आपने इसे आधे मन से किया तो कोई भी परिणाम नहीं मिलेगा, लेकिन अगर पूरे विश्वास और सही समय सही स्थान पर किया तो वही लोग जो आपको गरीबी, दुर्भाग्य और असफलता का ताना देते थे कल आपके घर आकर आपके भाग्य की गवाही देंगे। सोचिए अगर आज की रात आप श्रद्धा का वह बीज बो देते हैं तो आने वाले समय में वह धन, सफलता और सुख का वट वृक्ष बन सकता है। सोचिए कैसा होगा वह दिन जब घर के ताले बार बार खुलने लगेंगे लेकिन खाली जेब नहीं होंगे। सोचिए कैसा होगा वह क्षण जब आपके शत्रु खुद आपकी समृद्धि देखकर मौन हो जाएंगे। और यह सब संभव है क्योंकि पंचांग का यह संयोग आपके लिए ही आया है। लेकिन अब सवाल उठता है कौन सा उपाय है यहाँ, कौन सी विधि है जो इस चतुर्दशी को इतना शक्तिशाली बना देती है, कौन सा रहस्य है जो शिव महापुराण में छिपा हुआ है और जो आपकी किस्मत की दिशा मोड़ सकता है। गुरु जी कहते हैं हर सत्य को जानने से पहले श्रद्धा का जन्म जरूरी है। आज का यह वीडियो आपको उस द्वार तक लेकर जाएगा
जहां आपको न केवल धन प्राप्ति का मार्ग मिलेगा बल्कि दुर्भाग्य और नकारात्मकता को जड़ से मिटाने का अचूक साधन भी मिलेगा। याद रखें, यह उपाय हर किसी के लिए नहीं है, यह केवल उनके लिए है जो अपने जीवन को बदलने का साहस रखते हैं, जो डर से ऊपर उठकर विश्वास के साथ कदम बढ़ाते हैं, गुरु के बताए हुए नियमों का पालन करते हैं। क्योंकि अगर आप इसे हल्के में लेंगे तो यह उपाय व्यर्थ हो जाएगा, लेकिन अगर आप पूरे मन से करेंगे तो यह वही दिव्य शक्ति है जो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकती है। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ, क्योंकि आगे हम आपको बताने जा रहे हैं इस उपाय के अद्भुत लाभ क्या हैं, किन किन दुर्भाग्यों से यह छुटकारा दिलाएगा, और अगर आपने इसे अनदेखा किया तो कौन सी भयंकर मुश्किलें आपके जीवन पर छा सकती है। यह केवल उपाय नहीं, यह एक यात्रा है, अंधकार से प्रकाश की यात्रा, और यह यात्रा अभी बस शुरू हुई है। अब हम आपको उस गूढ़ ज्ञान की परत दर परत खोलकर दिखाएंगे कि आखिर इस उपाय को करने से जीवन में क्या क्या बदलाव आते हैं, क्या लाभ मिलते हैं, और किन किन बातों की चेतावनी आप जरूर याद रखें। धन की प्राप्ति और स्थिरता। कई बार जीवन में धन तो आता है लेकिन रुकता नहीं, मानो जैसे जेब में छेद हो और पैसा टिकने से पहले ही निकल जाए। इस उपाय को करने से लक्ष्मी जी की कृपा स्थिर होती है, न केवल पैसा आएगा बल्कि वह रुकेगा भी। जो लोग बार बार कर्ज में डूब जाते हैं उनके लिए यह उपाय अमृत की समान है। दुर्भाग्य से मुक्ति। हर इंसान कभी न कभी दुर्भाग्य की मार झेलता है। अचानक काम बिगड़ना, रिश्ते में खटास आना या मेहनत का फल न मिलना, यह सब दुर्भाग्य की पहचान है। इस उपाय को करने के बाद यह दुर्भाग्य धीरे धीरे जीवन से दूर हो जाता है। शिव महापुराण में कहा गया है कि जब साधक श्रद्धा से चतुर्दशी के दिन भगवान शिव की शरण में जाता है तो उसके जीवन का अंधकार मिट जाता है। घर में कई बार ऐसी तरंगे महसूस होती हैं जो बिना कारण तनाव और कलह पैदा करती हैं। यह उपाय उस अदृश्य नकारात्मकता को जलाकर राख कर देता है, जैसे घर के कोने कोने में ताजगी और शांति भर जाती है। रोग और बाधाओं का निवारण। लगातार बीमार रहना, घर के किसी न किसी सदस्य का इलाज चलते रहना, ये संकेत है कि जीवन में गृह बाधाएं गहरी है। इस उपाय को करने से केवल शरीर ही नहीं बल्कि मन और आत्मा भी शुद्ध होती है। जो कार्य बार बार अटक जाते हैं वह धीरे धीरे सहज गति से पूरे होने लगते हैं। शत्रु से रक्षा। कई बार सफलता के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा हमारे शत्रु होते हैं। यह उपाय उस अदृश्य कवच की तरह काम करता है जिससे शत्रु के बुरे इरादे असफल हो जाते हैं, यहाँ तक कि वे स्वयं ही आपसे दूर होने लगते हैं। सौभाग्य और खुशहाली की प्राप्ति। जिन घरों में लगातार कलह विवाद और बेचैनी रहती है वहां यह उपाय करने के बाद वातावरण बदल जाता है। घर में शांति, बच्चों में प्रसन्नता और दाम्पत्य जीवन में सौहार्द बढ़ता है। धीरे धीरे घर का हर सदस्य उन्नति के राह पर बढ़ने लगता है। लेकिन अब सुनिए चेतावनी, आधे मन से ना करें। अगर आप सोचते हैं कि चलो कोशिश करके देखते हैं तो यह उपाय आपके लिए व्यर्थ होगा। गुरु जी कहते हैं श्रद्धा आधी होगी तो फल शून्य मिलेगा। समय की अवहेलना ना करें। पंचांग में बताए गए सही समय पर ही यह उपाय करना है। अगर आप समय चूक गए तो यह दिव्य ऊर्जा निकल जाएगी और उपाय का असर कमजोर हो जाएगा। साफ मन और शुद्ध स्थान अनिवार्य है। यदि मन में द्वेष, लालच या अहंकार है तो यह उपाय असर नहीं करेगा, और अगर स्थान अशुद्ध है, गंदगी या शोरगुल से भरा है तो नकारात्मक ऊर्जा उपाय को प्रभावित कर देगी। यह उपाय श्रद्धा से करना है, डर से नहीं। डर से किया गया उपाय मन की ऊर्जा को कमजोर करता है, और जब मन कमजोर होता है तो ब्रह्मांड की शक्ति आपके साथ खड़ी नहीं होती है। अब आप सोच रहे होंगे इतने अद्भुत लाभ है तो आखिर यह उपाय कैसे किया जाता है, कौन सी सामग्री चाहिए, कौन सा समय है और कौन सा स्थान चुनना है। यही है वह बिंदु जहां आपकी उत्सुकता और बढ़ जाएगी, क्योंकि गुरु जी कहते हैं पहले साधक को यह समझना चाहिए कि शक्ति क्यों है और उसका महत्व क्या है। जब वह श्रद्धा से उसके लाभ जान लेता है तभी वह उपाय का अधिकारी बनता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे हम खोलने जा रहे हैं उस उपाय का विशेष समय, स्थान और आवश्यक सामग्री। याद रखिए, यह केवल उपाय नहीं, यह एक जीवन बदलने वाला रहस्य है, और यह रहस्य अभी पूरा खुलना बाकी है। अब तक आपने जाना इस उपाय की महिमा, इसके अद्भुत लाभ और उन चेतावनियों को सुन लिया है जो इसे सामान्य उपाय से अलग बनाती है। अब हम उस हिस्से में प्रवेश कर चुके हैं जहां रहस्य और भी गहरा हो जाता है, क्योंकि अब हम आपको बताने जा रहे हैं इस उपाय के लिए किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी, इसे करने का सही समय क्या होगा और कहाँ किस स्थान पर यह उपाय सबसे सिद्ध होगा। गुरु जी कहते हैं साधना कभी बिना तैयारी के नहीं की जाती। जो साधक सामग्री और समय का सम्मान नहीं करता है वह सफलता से वंचित रह जाता है।
इसलिए ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह जानकारी आपके जीवन को बदलने की पहली ठोस सीढ़ी है। आवश्यक सामग्री। यह उपाय साधारण दिख सकता है, लेकिन इसकी शक्ति असाधारण है। इसलिए सामग्री भी साधारण होगी, मगर उसके पीछे छिपा आध्यात्मिक महत्व असाधारण है। काले तिल। शिव महापुराण में काले तिल को पापनाशक बताया गया है। ये ग्रहों की अशुद्धता को दूर करते हैं और दुर्भाग्य को मिटाकर सौभाग्य का मार्ग खोलते हैं। कच्चा दूध। यह पवित्रता और शुद्धि का प्रतीक है। इसे शिवलिंग पर अर्पित करने से न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि जीवन से अशुद्धियां हटती है। शुद्ध गंगा जल। जल ही जीवन का आधार है। यह उपाय में ऊर्जा को सक्रिय करता है और वातावरण को शुद्ध करता है। बेलपत्र। शिव पूजा में इसका महत्व अपरंपार है। कहा जाता है कि बेलपत्र चढ़ाने से भगवान शिव तुरंत प्रसन्न होते हैं और साधक की मनोकामना पूर्ण करते हैं। लाल या पीला पुष्प। फूल श्रद्धा का प्रतीक है। पुष्प के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। दीपक। घी का दीपक। दीपक अंधकार को दूर करता है। यह उपाय में ऊर्जा को स्थिर करता है और साधना को सफल बनाता है। अगरबत्ती या धूप। वातावरण को पवित्र करने और नकारात्मकता को तुरंत दूर भगाने के लिए आवश्यक। सफेद कपड़ा। पूजा स्थल पर बिछाने या सामग्री रखने के लिए। शुद्धता और सात्विकता बनाए रखने के लिए। शिवलिंग या शिव चित्र। घर में स्थापित शिवलिंग या शिव का पवित्र चित्र। अगर मंदिर जाकर उपाय करेंगे तो वहां शिवलिंग ही पर्याप्त है। पंचामृत। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर। यह देवताओं का स्नान अमृत माना गया है। शिवलिंग को पंचामृत से अभिषेक करने से सभी ग्रह दोष मिटते हैं। सही समय। अब सबसे महत्वपूर्ण समय है। जैसा कि पंचांग में बताया गया है, 6 सितंबर को शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी और साथ ही आनंद चतुर्दशी का संयोग भी है। इस उपाय के लिए सबसे सर्वोत्तम समय होगा प्रदोष काल संध्या का समय, शाम 6:20 से लेकर 8:20 के बीच। यह समय शिव पूजा और उपाय के लिए सबसे शुभ माना गया है। दूसरा विकल्प है मध्य रात्रि, रात 11:45 से लेकर 12:30 के बीच। इस समय साधक की प्रार्थना सीधे ब्रह्मांड की ऊर्जाओं से जुड़ती है। अगर आप शक्ति और परिणाम चाहते हैं तो यह समय सर्वोत्तम है, लेकिन ध्यान रखिए राहु काल या यमगंड काल में यह उपाय ना करें। गुरुजी कहते हैं समय की उपेक्षा करने वाला साधक परिणाम से वंचित रह जाता है। सही स्थान। अब सवाल उठता है यह उपाय कहाँ करना चाहिए। घर का पूजा स्थल। अगर घर में पहले से पूजा स्थल है और वहाँ शिवलिंग या शिव जी की मूर्ति चित्र है तो वही स्थान सबसे उपयुक्त होगा। सुनिश्चित करें कि वह स्थान साफ, शांत और पवित्र हो। शिव मंदिर। अगर संभव हो तो किसी प्राचीन शिव मंदिर में यह उपाय करना सर्वोत्तम है। मंदिर का शिवलिंग हजारों साधकों की ऊर्जा से चार्ज होता है। वहां किया गया उपाय तुरंत असर दिखाता है। तीसरा विकल्प है नदी या तालाब के किनारे। गुरुजी कहते हैं कुछ साधक अगर निर्भय होकर यह उपाय नदी किनारे या किसी शांत जल स्रोत के पास करें तो उसका प्रभाव 10 गुना बढ़ जाए। स्थान और समय का संगम। अगर आप घर में हैं तो संध्या काल, प्रदोष काल घर के पूजा स्थल पर करें। अगर आप मंदिर में जा सकते हैं तो रात के निश्चित काल में मंदिर में यह उपाय करना सर्वोत्तम। याद रखिए स्थान और समय दोनों का सही होना उतना ही जरूरी है जितना सामग्री का शुद्ध होना। ब्रिज कहते हैं गलत समय पर सही उपाय भी व्यर्थ हो जाता है, लेकिन सही समय पर किया गया साधारण उपाय भी चमत्कार कर देता है। इस उपाय को करने की पूर्ण विधि। कदम दर कदम हर सामग्री का प्रयोग और वह मंत्र, वह प्रक्रिया जो इस उपाय को जीवंत बनाती है। याद रखिए आपके जीवन का अंधकार तभी मिटेगा जब आप केवल सुनेंगे नहीं बल्कि इस विधि को सही ढंग से अपनाएंगे। अब वह क्षण आने वाला है जिसका इंतजार आप सभी ने बड़ी श्रद्धा और धैर्य के साथ किया है। आपने अब तक इस उपाय के अद्भुत लाभों को समझा, इसकी रहस्यमय शक्ति को जाना और आवश्यक सामग्री तथा सही समय स्थान की महिमा को सुना। लेकिन असली ताकत, असली जादू तो अब शुरू होता है जब हम इस उपाय को अपनी श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ करते हैं। तो गुरुजी कहते हैं कोई भी उपाय तभी फल देता है जब वह विधि पूर्वक, सही क्रम और सही भावना के साथ किया जाए। अब हम आपको बताने जा रहे हैं उपाय की पूरी विधि, तो ध्यान से सुनिए, अपने हृदय में उतार लीजिए और इसे उसी क्रम में कीजिए जैसा बताया जाएगा, क्योंकि यहीं पर छिपा है आपकी किस्मत का ताला खोलने का रहस्य। सबसे पहले सुबह जल्दी उठें, स्नान कर लें और शुद्ध साफ वस्त्र पहने। ध्यान रहे कि कपड़े हल्के रंग के हो, सफेद या पीले, गहरे या काले रंग से बचे, क्योंकि रंग भी ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और हल्के रंग सकारात्मकता को खींचते हैं। इसके बाद अपने घर के मंदिर में बताए गए स्थान पूर्व दिशा की ओर एक चौकी बिछाएं। चौकी पर साफ कपड़ा बिछाएं, उस पर शिवलिंग या भगवान शिव का चित्र स्थापित करें। अगर शिवलिंग नहीं है तो केवल शिव जी की तस्वीर ही पर्याप्त है। पूजन क्रम।
आवश्यक सामग्री को क्रमवार सजाएं। सबसे पहले दीपक जलाएं, फिर गंगा जल या स्वच्छ जल से शिवलिंग को स्नान कराएं। स्नान के बाद सफेद कपड़े से पोंछकर स्वच्छ करें। आसन ग्रहण करें। अब जमीन पर आसन बिछाकर बैठ जाएं। आसन ऊन या कुश का होना सबसे उत्तम है। प्रारंभिक प्रार्थना। अब आंखें बंद करें और शिव जी का ध्यान करें। मन ही मन में 3 बार प्रार्थना करें और कहें, हे महादेव, मेरी सभी दोषों को क्षमा करें, मेरे जीवन से दुर्भाग्य और नकारात्मकता को दूर करें और धन सुख समृद्धि का मार्ग प्राप्त करें। विशेष पूजन विधि। अब इस क्रम का पालन करें। शिवलिंग पर जल और गंगा जल अर्पित करें। उसके बाद दूध, शहद और दही से अभिषेक करें। यह मधुरता और स्थिरता का प्रतीक है। चावल और बेलपत्र चढ़ाएं। ध्यान रखें कि बेलपत्र उल्टा ना हो। हर पत्ते पर ओम नमः शिवाय बोलकर अर्पित करें। सफेद फूल अर्पित करें। फूल भावनाओं के संदेश वाहक होते हैं। काले तिल और शुद्ध घी का दीपक जलाएं। यह उपाय का सबसे गुप्त हिस्सा है। तिल शिव जी के चरणों में अर्पित करने से ग्रह दोष शांत होते हैं और दीपक जलाने से दरिद्रता का अंधकार नष्ट होता है। मंत्र जप। पूजन के दौरान 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। ध्यान रहे कि जब श्रद्धा से करें, मन कहीं भटकना नहीं चाहिए। जप करते समय यह भाव रखें कि आपकी सारी समस्याएं शिव के चरणों में समर्पित हो रही है। धन आकर्षित करने का विशेष मंत्र। गुरु जी ने एक गुप्त मंत्र बताया है जो इस्तेमाल करने से धन की राह खोल देता है। ये मंत्र ओम ह्रीम श्रीम नमः शिवाय धनदाय स्वाहा। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। यह धन लाभ का द्वार खोल देता है और दरिद्रता को हमेशा के लिए दूर करता है। उपाय का समापन। अंत में हाथ जोड़कर शिव जी से प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, आप ही करुणा के सागर हैं। मेरे जीवन से दुर्भाग्य, कष्ट और नकारात्मकता को दूर करें। मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि मेरे घर में लक्ष्मी का वास हो और कभी दरिद्रता का साया ना पड़े। फिर सभी सामग्री को सावधानी पूर्वक समेट लें। दीपक को स्वयं नहीं बुझाएं, उसे स्वतः बुझने दें। यह संकेत है कि आपकी प्रार्थना महान तक पहुंच गई है। याद रखें, यह केवल पूजा नहीं बल्कि ऊर्जा का एक विशाल प्रवाह है। जब आप इस उपाय को सही विधि से करते हैं तो यह आपकी किस्मत की जंजीरें तोड़ देता है। आपके घर की दरिद्रता नष्ट हो जाती है। नौकरी और व्यापार में सफलता मिलने लगती है। परिवार के बीच प्रेम और शांति का वातावरण बनने लगता है। यही है इस उपाय की पूरी विधि। इसे करने के बाद आप देखेंगे कि आपका भाग्य कैसे करवट लेता है। लेकिन ध्यान रहे, अभी भी कुछ बेहद जरूरी बातें बाकी है। अगर आप उन सावधानियों को भूल गए तो यह उपाय अधूरा रह जाएगा। आगे हम आपको बताएंगे विशेष सावधानियां और रहे जिन्हें आपको हर हाल में याद रखना होगा ताकि यह उपाय फलदायी हो। तो अब तक आपने इस उपाय का महत्व, इसके अद्भुत लाभ, इसकी सामग्री और इसकी विधि को गहराई से जान लिया। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण अध्याय बाकी है, सावधानियां और अंत का आशीर्वाद। गुरु जी कहते हैं उपाय करना ही पर्याप्त नहीं बल्कि उपाय को संपूर्ण बनाने के लिए सावधानियां उतनी ही जरूरी है जैसे बिना दीवार के मकान अधूरा है, वैसे ही बिना सावधानी के कोई भी उपाय अधूरा है। याद रखिए, यह उपाय बहुत शक्तिशाली है। यदि लापरवाही से किया गया तो इसका पूरा प्रभाव नहीं मिलेगा। इसलिए वे सभी बिंदु बताने जा रहे हैं जिन्हें ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है। विशेष सावधानियां। शुद्धता का पालन करें। उपाय से पहले स्नान और शुद्ध वस्त्र धारण करना अनिवार्य है। अपवित्र अवस्था में किया गया उपाय निष्फल हो जाता है। मन की स्थिरता रखें। उपाय करते समय मन में कोई नकारात्मक गुस्सा, ईर्ष्या, अशांति नहीं होनी चाहिए। केवल श्रद्धा और भक्ति का भाव रखें। सामग्री की पवित्रता। जो भी सामग्री उपाय में प्रयोग हो वह नई, शुद्ध और ताजी होनी चाहिए, विशेषकर बेलपत्र, फूल और जल। समय का पालन करें। बताए गए समय पर ही उपाय करें। समय की अवहेलना करने से इसका असर कम हो सकता है। दीपक को स्वयं बुझने दें। जब दीपक स्वयं शांत होता है तभी संकेत मिलेगा कि आपकी प्रार्थना पहुंच चुकी है। गुप्तता बनाए रखें। इस उपाय को करने के बाद इसे सबको बताने या दिखाने की आवश्यकता नहीं है। यह उपाय तब प्रभावी होता है जब इसे गुप्त रखा जाए। भोजन और सात्विकता रखें। उपाय करने वाले दिन मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन और नकारात्मक भोजन का सेवन न करें। सात्विक भोजन और वाणी को संयमित रखें। उपाय करते समय मन और कर्म सच्चे रहें। छल या झूठ के साथ किया गया कोई भी उपाय फल नहीं देता। गुरुजी कहते हैं जब आप इस उपाय को पूर्ण श्रद्धा और सही विधि से करेंगे तो इसके बाद आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आपके घर से नकारात्मक शक्तियां और दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। जिस काम में रुकावट थी वह काम बिना अड़चन पूरे होंगे।
नौकरी, व्यापार और धन से जुड़ी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। घर में शांति और सुख समृद्धि का वास होगा। सबसे बड़ी बात, आपका आत्मविश्वास और आपकी आभा इतनी बढ़ जाएगी कि लोग खुद ब खुद आपकी ओर आकर्षित होंगे। गुरुजी कहते हैं, जो व्यक्ति सच्चे मन से शिव का स्मरण करता है और इस उपाय को अपनाता है, उसके जीवन का दुर्भाग्य भाग जाता है, और जहाँ दुर्भाग्य भागता है वहाँ सौभाग्य स्वयं आकर द्वार खटखटाता है। इसलिए याद रखें, यह उपाय केवल धन के लिए ही नहीं बल्कि पूरे जीवन की दिशा बदलने के लिए है। अंतिम प्रार्थना। अंत में आपको यह प्रार्थना अवश्य करनी है। हे भोलेनाथ, मैं आपके चरणों में यह विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि मेरे जीवन से दरिद्रता, कष्ट और बाधाएं दूर करें। मुझे धन, सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद दें। मेरे परिवार पर आपकी कृपा हमेशा बनी रहे। गुरु जी कहते हैं, यह केवल उपाय नहीं, यह आपके जीवन की डोर को दुर्भाग्य से सुख समृद्धि की ओर मोड़ने का अवसर है। इसे पूरे विश्वास और श्रद्धा से करें। याद रखिए, श्रद्धा, सही विधि, सावधानी, चमत्कारी परिणाम। अगर आपने यह तीनों बातें ध्यान रखी तो निश्चित मानिए आपके जीवन में सुख समृद्धि का एक नया अध्याय शुरू होगा। अब सोचिए मत, क्या आप तैयार हैं अपनी किस्मत की डोर को खुद पकड़ने के लिए? क्या आप तैयार हैं उस दुर्भाग्य को जलाकर राख करने के लिए जो वर्षों से आपका पीछा कर रहा था? तो इस उपाय को करें और अनुभव करें श्री महिमा का चमत्कार।